सबसे बड़ी अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज होने जा रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको यहां पर बताते चलें कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज हो रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की भी सजा मुअत्तल कर दी थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज हो रही है और 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत भी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत भी हो रही है। एक और अहम समाअत आज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस केस की वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतालिक अज़हुद नोटिस केस की समाअत भी आज हो रही है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है और समाअत का अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतालिक अज़हुद नोटिस केस की समाअत हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज़ को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 1.59 अरब डॉलर्स की जायद अदायगियों की गई हैं और सलमान असलम बट को इल्तवा की दरख्वास्त नहीं करना चाहिए थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज़ को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 1.59 अरब डॉलर्स की जायद अदायगियां की गई हैं। सलमान असलम बट को इल्तवा की दरख्वास्त नहीं करना चाहिए थी। अहम खबर आपको अदालती कार्रवाइयों के हवाले से बता रहे हैं। या सुप्रीम कोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर आईपीपीज़ को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत है और चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में यह 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि 1.59 अरब डॉलर्स की जायद अदायगियाँ की गई थी। सलमान असलम बट को इल्तवा की दरख्वास्त नहीं करना चाहिए थी। और अब आपको बताएं कि शरीफ फैमिली की मिल्कियत रमजान शुगर मिल्स की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती अहकामात के बावजूद हिरासा करने पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। वकील रमजान शुगर मिल ने बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद पाइपलाइन के मंसूबे में रुकावट डाली जा रही है। इसी पर बात करेंगे शुएब अली से। शुएब, मजीद बताइएगा इस समाअत का अहवाल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने रमजान शुगर मिल्स की दरखास्त पर यह समाअत की है। दरखास्त गुजार का ये कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद पाइपलाइन के मंसूबे में रुकावट डाली जा रही है और मुकामी इंतजामिया की ये कार्रवाई तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। आज इस केस की समाअत जस्टिस जवाद हसन ने की और इब्तदाई समाअत के बाद अदालती अहकामात के बावजूद हिरासा करने पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। इस मौके पर फाजिल जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि सरमायाकारी में रुकावट क्यों पैदा की जा रही है। मुकामी इंतजामिया की कार्रवाई बुनियादी हकूक, आइन और तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। अदालत ने इस मौके पर लॉ ऑफिसर को हिदायत की है कि वो 17 जनवरी को पंजाब हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ भी अदालत में पेश करें। बहुत शुक्रिया शुएब अली।
और लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत आवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बसंत जैसे खूनी खेल की इजाज़त दे रही है। इजाज़त देने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। अहम खबर बसंत के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर दिया है। और अब आपको बताएं कि कराची पुलिस की नाअहली पुलिस मोबाइल में आज शख्स ने दूसरे शख्स को फायरिंग करते सरेआम कत्ल कर दिया। पुलिस एहलकार संगीन गफलत का मुजाहिरा करते हुए मकतूल को बचाने की बजाय उसकी मदद करने लगी। बहादुराबाद के इलाके न्यू टाउन में मुलजिम सुहेल पुलिस मोबाइल में अपनी बीवी और 3 बेटियों की बाजियाबी का अदालती हुक्म लेकर मुनव्वर अली की रिहाइशगाह पहुंचा। मुनव्वर अली पर सुहेल ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। मुनव्वर अली हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस वालों ने कातिल की सहूलतकारी की। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी ने पुलिस की गफलत का एतराफ किया। मुलजिम पकड़ा गया, जबकि एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकारों को भी मुजरिमाना गफलत पर हिरासत में ले लिया गया। गवर्नर सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची पुलिस की नाअहली या कातिल के साथ गठजोड़, वर्दी वाले मुंह तकते रह गए। कातिल ने इत्मीनान से कत्ल कर डाला, कोई रोक ना सका। वाकया न्यू टाउन के इलाके में शरफाबाद मस्जिद के करीब पेश आया। मुदई सुहेल मुगल दरख्शां थाने के एडिशनल एसएचओ राजा तनवीर के हमरा अपनी बीवी और 3 बेटियों की बाजियाबी का अदालती हुक्म लेकर मुनव्वर अली की रिहाइशगाह आया। पुलिस ने मकतूल मुनव्वर अली को घर से बाहर बुलाया। कातिल और मकतूल में बातचीत हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुहेल ने अचानक पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। 4 गोलियां लगने पर मुनव्वर अली शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा और कुछ देर में दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया कि भाई के कत्ल में पुलिस मुलव्विस है। पुलिस वाले 2 मोबाइलें उनके साथ बातों में लगे हुए थे। मैं उनको बोल रहा हूँ यार ये बंदा उठाओ, फिर मैंने बंदा देखा तो वो मेरा छोटा भाई था। उनको मैं पुलिस वालों को बोलता हूँ भाई ये जिंदा है, इसको उठाओ और मोबाइल में डालो, लेकिन पुलिस वाले अपने उसमें तोड़ जोड़ में लगे रहे। ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मोबाइल के साथ कातिल आया और उसके पास असला कहां से आया। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी ने पुलिस गफलत का एतराफ करते हुए कहा है कि मुलजिम असलहा छुपाकर लाया था, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही पुलिस मकतूल से बात करने लगी है तो एकदम ये उतर के इसने जो है फायर कर दिया। मौके पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस वालों को भी हमने डिटेन कर लिया है, जिसमें इंस्पेक्टर हैं, 3 एहलकार और हैं। पुलिस ने पार्टी की सरबराही करने वाले एडिशनल एसएचओ दरख्शां समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुजरिमाना गफलत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। और आपको बताएंगे कराची में मुबैना तौर पर पुलिस निगरानी में कत्ल, सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ दिखा दिया। मौके पर पुलिस की पुरस्रार खामोशी और मुलजिम की सहूलतकारी ने सवालात उठा दिए। कराची में दिन दिहाड़े मुबैना तौर पर पुलिस सरपरस्ती में कत्ल। पुलिस के साथ निशानदही के लिए जाने वाले मुद्दई को असलहा किसने दिया? कत्ल के बाद भी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें तानने की जहमत क्यों ना की? पुलिस एहलकार जानबूझकर अंधे क्यों बने रहे? और फिर ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। तड़पते मुनव्वर अली के करीब ही पुलिस ने मुलजिम को सिगरेट भी पिलाया। पुलिस वाले जख्मी के मरने का इंतजार क्यों करते रहे? बेहिस पुलिस जवानों ने जख्मी को अस्पताल क्यों ना पहुंचाया? कातिल को प्रोटोकॉल में थाने क्यों ले जाया गया? मुनव्वर अली की सांसें खत्म होने के बाद मौका पर दोबारा पुलिस वालों का आना, क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत कत्ल नहीं? इससे पहले भी पुलिस वाले कितने बेकसूरों को मौत के घाट उतार चुके। सीसीटीवी ने तो किसी रिवायती बयान की गुंजाइश नहीं छोड़ी। पुलिस वालों को जवाब तो देना होगा।
उधर लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से 5 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया। बच्चा अपने खानदान के साथ सैर के लिए पार्क आया था। नकाब पोश खानदान 5 साला साद को मुबैना तौर पर अगवा करके ले गया। सीसीटीवी फुटेज बुर्का पोश खातून को गेट नंबर 1 से जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने साद के वालिद की मुद्दईयत में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक बच्चे और अगवाकार औरत का सुराग नहीं लगाया जा सका। किसी माँ से सिर्फ बच्चा जुदा ना हो। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातें फिर से शुरू हो गईं। 5 साला साद को छुट्टी के रोज गुलशन इकबाल पार्क लाहौर से अगवा कर लिया गया। बच्चा अपने खानदान के साथ सैर के लिए पार्क में आया था। अगवा की वारदात के बाद पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई तो बुर्कापोश खातून अगवाकार बच्चे के साथ दिखाई दी। बच्चे के अगवा पर मासूम साद की वालदा गम से निढाल आला हुकाम से बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे एक जैसे हैं, कभी किसी माँ से इस तरह बच्चा जुदा ना हो। बराए मेहरबानी आपकी बहुत नवाजिश होगी अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे। उधर पुलिस ने हस्बे रिवायत इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम बच्चे को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। अली मिर्जा, न्यूज़ लाहौर। और पिंड दादन खान के नवाही यूनियन काउंसिल टोबा में घर में आग भड़क उठी। शोलों ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर में मौजूद 80 साला खातून झुलस कर जान बहक हो गई, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने खातून के 3 मशकूक रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए तहवील में ले लिया है। आग के शोलों ने कई जानवरों को भी जलाकर खाकस्तर कर दिया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं पिंड दादन खान से, जिसके नवाही यूनियन काउंसिल टोबा में घर में आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ और शोलों ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर में मौजूद आपको बताते चलें कि सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। सलीम बागड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। सलीम, बताइएगा आपके पास इस अफसोसनाक खबर के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, ये अफसोसनाक वाकया हुआ है लिल्ला मोड़ मोटरवे इंटरचेंज के साथ कस्बा टोबा में। यहाँ पर मोहम्मद शबीर के घर में रात गए आतिशज़गी का वाकया हुआ है। आग ने आनन फानन पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस तमाम रास्ते मसदूद हो गए और आग के शोलों की लपेट में आकर 80 साला खातून जहां भाग, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इस घर में बंधे हुए जानवर भी इस आग की नजर हो गए हैं, जबकि शबीर ने नीला थाना में बताया कि घर को आग मेरे दुश्मनों ने लगाई है। पुलिस ने 3 अफराद को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मैयत और जख्मी बच्चे को TSQ अस्पताल पिंड दादन खान मुंतकिल कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका सलीम बागड़ी, हमें तफसीलात से आगाह करने का। हुकूमत ने वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान से कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उनकी जगह समसाम बुखारी को नया वज़ीर इत्तलाआत लगाए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान ने वजारत वापस ले जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब को उनकी शोला बयानी महंगी पड़ गई। हुकूमत ने फयाजुल हसन चौहान से तलाक का कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर मौसूफ को हटाने का फैसला उनकी नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। अब उनकी जगह समसाम बुखारी को पंजाब को वज़ीर इत्तलाआत बनाए जाने का इम्कान है। इससे पहले फयाजुल हसन चौहान बात को छुपाने की कोशिश करते रहे। आले जरदारी और आले शरीफ उनकी ख्वाहिश है और उनकी जाती ख्वाहिश है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं इमरान खान के सिपाही लुटेरों का मुकाबला करते रहेंगे। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास आज 4 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, जबकि ख्वाजा साद रफ़ी के जारी नहीं हुए। आज कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज मुतवक्के है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है। अली शेर हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अली शेर, बताइएगा आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, इजलास के एजेंडे में क्या क्या शामिल है?
जी, आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। खास तौर पे आज 4 बजे इजलास होने जा रहा है और आज के इजलास के बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाना है, जो असद उमर ने ऐलान किया है। आज का जो एजेंडा है उसमें जो सिनेमा घर हैं उनमें सिगरेट नोशी का जो इम्तना है उसका कानून पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है खवातीन की जो सूरत हाल 2017 में रही उसकी रिपोर्ट पेश करेंगी डॉक्टर शेरी मजारी। और इस तरह मुख्तलिफ जो तहरीक अल्तवा है वो भी एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हुए हैं और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए गए। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 2 रोज बाद होंगे। उसके खिलाफ जो है वो अपोजिशन ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के मुतालबे के लिए आज असम्बली में एहतजाज कर सकती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज इजलास में शरीक होंगे। वो रात जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ECL में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल और उन सब के नाम डाले जाने के खिलाफ एहतजाज कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। कोयटा बलोचिस्तान असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। हुक्मरान जमात के मंजूर काकड़ और अपोजिशन इत्तेहाद के गुलाम नबी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। सेनेट की ये नशिस्त पख्तूनख्वा मैप के सरदार आजम मूसा की वफात के बाद खाली हुई थी। पहला वोट बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मिठा खान ने कास्ट किया, ताहाल 6 वोट कास्ट कर दिए गए हैं। कोयटा बलोचिस्तान असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। आसिफ बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान से सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। अब तक टोटल मजमूई तौर पर 8 वोट कास्ट हो चुके हैं। पहला वोट जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मिठा खान काकड़ ने वोट कास्ट किया और अब जो है जो अरकान असेंबली है उनकी बड़ी तादाद पहुंच रहे वोट कास्ट करने के लिए। मजमूई तौर पर 65 अरकान पर मुश्तमिल है बलूचिस्तान असेंबली जो है। 65 अरकान या रईस जो है इस्तेमाल करना है, वोट कास्ट करना है। ताहम अगर बात की जाए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो उम्मीदवार है मुश्तरका मंजूर काकड़, जिन्हें जो है मखलूत हुकूमत में शामिल बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टी, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जो पार्टियों की हिमायत हासिल है, उनके मुश्तरका उम्मीदवार है। जबकि BNP मंगल के उम्मीदवार गुलाम नबी मरी है, जिनके अपोजिशन इत्तेहाद जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो अरकान की हिमायत हासिल है। ताहम जो सरदार आजम जो मूसा खेल है, उनकी वफात के बाद उनके बेटे के जो पश्तूनख्वा मैप ने टिकट दिया है। पश्तूनख्वा मैप के एक अरकान है, जबकि नून लीग का भी एक उम्मीदवार जो है मैदान में एक आज़ाद उम्मीदवार है। ताहम नवाब जो सनाउल्लाह ज़हरी, उन्होंने बाद में उनकी पश्तूनख्वा मैप पोलिंग का अमल अभी जारी है। आसिफ बलोच आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा पुलिस बलूचिस्तान में 4 करोड़ 49 लाख रुपए के गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये खरीदारी सीक्रेट सर्विस फंड से की गई, जिसका कोई जवाज नहीं था। ऑडिट रिपोर्ट में इस सिलसिले में तहकीकात की सिफारिश भी कर दी गई है। तफसीलात कोयटा से आजम उल्फत की इस रिपोर्ट में। महकमे पुलिस बलूचिस्तान में 4 करोड़ 49 लाख रुपए की गैर कानूनी अखराजात का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान ने माली साल 2014 और 15 में सेक्रेट फंड से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिलों की खरीदारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीक्रेट फंड से इस खर्चे को कानूनी तौर पर कोई जवाज नहीं था। ऑडिट रिपोर्ट में सेक्रेट फंड से ये खर्चा कानूनी तकाज़ों से बचने के लिए किया गया। रिपोर्ट में इस सिलसिले में तहकीकात करने और जिम्मेदारों का तयन करने की सिफारिश की गई है। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। पाकिस्तान से दुश्मनी में भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकार अहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कमीशन के एहतजाज पर भारतीय हुकाम ने एक कागज पर जबरदस्ती दस्तखत लेकर छोड़ दिया। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम को वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
भारत और 6 हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी सफारती एहलकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। नई दिल्ली में सफारती एहलकार को गिरफ्तार करके जबरदस्ती दस्तखत भी करवा लिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन की मुदाखलत पर एहलकार को रिहा किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना था कि भारतीय हुक्काम का इकदाम वियना कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत की इस हरकत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। और आपको बताएं कि भारतीय फौज के साबिक आला कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महेंद्र पुरी ने इतराफ करते हुए कहा है कि 1999 में पाकिस्तानी फौज की कारगिल में पेशकदमी हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे खुफिया इदारों की बहुत बड़ी नाकामी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महेंद्र पुरी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का मकसद कारगिल में पेशकदमी करके मसला कश्मीर आलमी तौर पर उजागर करना था और कारगिल के इलाके में LOC तब्दील करना था। महेंद्र पुरी ने कहा कि बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि पाकिस्तानी फौज ने एक वसी इलाके में पेशकदमी की है। पेशकदमी का मकसद श्रीनगर से लिया जाने वाली सड़क को ब्लॉक करना था कि सियाचिन का जमीनी राबिता मुनक़ता किया जा सके। पेशकदमी से पाकिस्तान को इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश में दरअंदाजी के लिए भी मौका मिल जाना था और दरअंदाजों को भेजने के लिए रास्ते भी मिल सकते थे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा कि हमने आपको तमाम चीजें खुद करा कर दी, फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम मामलात ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में चले जा रहे हैं। कभी कहा जाता है वज़ीर आला को भिजवा दिया गया और कभी कहा जाता है कि इस मामले की रफ्तार कम है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम हुक्मनामे इसी तरह आपके दफ्तर में डंप हो जाएंगे। क्या लोगों को प्यासा मारना है? तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ से जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब अब्बासी, बताइएगा आज की इस अदालती कार्रवाई के हवाले से आपके पास मजीद तफसीलात क्या हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने पानी के हवाले से बहुत अहम इकदाम किए हैं। हमने देखा कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पानी के हवाले से इकदाम किए, डैम के हवाले से भी उन्होंने मुहिम चलाई और जो ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल है उसके हवाले से भी बहुत ज्यादा काविशें की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ताहम अब अमल दरामद के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रही। इसी के ऊपर चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और ये कहा कि पंजाब हुकूमत में ना अहलियत है और ना ही कुछ करने का वो इरादा रखती है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मैं फिर कोई बात करता हूँ तो इस पर खबर शाया हो जाती है, क्या लोगों को प्यासा मारना है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम हुक्मनामे इसी तरह आपके दफ्तर में डंप हो जाने हैं और मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में ही रह जाना है और इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होना। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिस अंदाज से अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ये रफ्तार बहुत स्लो है और हमें ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में डाला जा रहा है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हुकूमत में ना अहलियत है और ना ही कुछ करने का इरादा रखती है। मैं फिर कोई बात करता हूँ तो इस पर अखबार में जो है वो खबर शाया हो जाती है। दुनिया में पानी सोने की कीमत में मिल रहा है, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना था। अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पानी कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। और सुप्रीम कोर्ट में आबादी में इजाफे से मुतालिक मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल ना किया तो तबाही होगी। आबादी के मामले पर आवाम और हुकूमत दोनों को खबरदार कर रहा हूँ। हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा वसाइल और तलब में खला को पुर करना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आबादी में इजाफे से मुतालिक मुकदमे का फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल ना किया तो तबाही होगी। आबादी के मामले पर आवाम और हुकूमत दोनों को खबरदार कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस से निपटा दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी कमीशन केस के समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल कमीशन ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि कुछ गवाह रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मुकम्मल होने पर पेश करने की हिदायत करते हुए अस्कुत नोटिस से निपटा दिया।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कम उम्र तरीन माइक्रो सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज़ पाने वाली अरफा करीम को गुजरे 7 साल बीत गए। मुल्क भर में अरफा करीम की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। राशिद मंजूर की रिपोर्ट। मैं दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। अरफा करीम ने लाहौर के निजी स्कूल से ए लेवल्स किया। उन्होंने कई इनामात भी हासिल किए। साल 2005 में इन्हें फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल दिया गया। इसके अलावा इनको सलाम पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अरफा करीम रंधावा को हुस्ने कारकर्दगी का सदारती अवार्ड दिया गया। मरहूमा अरफा करीम की 5वीं बरसी के सिलसिला में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। अरफा करीम की खिदमात के इतराफ में आर्ट कौंसिल की जानिब से ताज़ियाती सेमिनार का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी अदारों के तलबा और तालबात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। 9 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाली पाकिस्तानी लड़की अरफा करीम रंधावा लालत के बाइस लाहौर में इंतकाल कर गई। और जोहान्सबर्ग टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। 381 रन के हदफ के ताक़ुब में। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट की तामीर में ताखीर। महकमा एंटी करप्शन ने अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में PKLI हॉस्पिटल के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब के अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मंसूबे के पाकिस्तानी और कोरियन कंसल्टेंट नेस्पाक और मोयांग के खिलाफ भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। मंसूबे पर अब तक 22 अरब से ज़ायद लागत आ चुकी है। 10 अरब से ज़ायद लागत के मंसूबों पर हैकिंग की मंजूरी दरकार होती है, जो कि नहीं ली गई। मंसूबे को आम मंसूबों से ज़्यादा फंड दिए गए, जो दिसंबर 2017 में मुकम्मल होना था। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी खरीदारी में पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और ये बात साबित है कि PKLI मंसूबे में आवाम के पैसे खाए गए हैं। नुकसान का तखमीना तहकीकात के बाद जारी किया जा सकेगा। अस्पताल में भर्ती मेडिकल स्टाफ भी मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं। अस्पताल में गैर मुल्की नर्सें भर्ती की गई। भर्तियों में डॉक्टर सईद अख्तर का किरदार मशकूक नजर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात की खरीदारी में भी घपले किए गए। असल मंसूबे के मुताबिक 1050 बिस्तरों का अस्पताल बनना था, बाद में इसे 448 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया गया। पेशावर के करीब मोटरवे टूल प्लाजे पर फ्लाइंग कोच और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर आपको दे रही है, एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि पेशावर के करीब मोटरवे टूल प्लाजे पर फ्लाइंग कोच और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर 2 की हालत तशवीश नाक बताई जा रही है। ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है पेशावर में मोटरवे टोल प्लाजा पर। अब्दुल कयूम आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अब्दुल कयूम आफरीदी, बताइएगा आपके पास इस हादसे के हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं? ये हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 4 से आने वाली जो पैसेंजर फ्लाइंग कोच थी, जो पेशावर आ रहे थे, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्लाइंग कोच का ब्रेक फेल हो गया और सड़क के किनारे खड़े ट्रक के साथ जा टकरा, जिससे वो कलाबाजियाँ खाते हुए दूर गिरी और वहाँ पर उसमें मौजूद जो मुसाफिर है उसमें से 10 अफराद जो है वो जख्मी हुए। तो रेस्क्यू 1122 ने मोटरवे टोल प्लाजा पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे अब्दुल कयूम आफरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज करने का दावा, तो दूसरी तरफ थाने में बिजली की चोरी की शिकायत पर खातून मुहर्रर को ओहदे से हटाकर जनरल ड्यूटी पर लगा दिया गया। लाहौर में लिटन रोड पर थाना के अदम अदायगी पर मीटर कट जाने के बावजूद बिजली चोरी करके इस्तेमाल हो रही है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दावा कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में तेजी लाई जाएगी, तो दूसरी तरफ थाने में बिजली की चोरी की शिकायत पर खातून मुहर्रर को ओहदे से हटाकर जनरल ड्यूटी पर लगा दिया गया।
और आपको बताएं कि चीनी लड़के ने पेशावरी लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया। दोनों ने पेशावर की मुकामी अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली। चीनी मर्द जवान लीग ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अजान रख लिया है, जो कि पेशे के लिहाज से सोलर इंजीनियर है। आपको एक दफा फिर बताएं कि दोनों ने पेशावर की मुकामी अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली है। चीनी लड़के ने पेशावरी लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया। दोनों ने पेशावर की मुकामी अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली है और चीनी मर्द जवान लीग ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अजान रख लिया है, जो कि पेशे के लिहाज से सोलर इंजीनियर बताया जाता है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे हैं। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के शुमाली इलाके बर्फानी हवाओं, बालाई पंजाब हजारा शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कम से कम दर्जा हरारत सियाचिन -37, खुंजराब -35, हुंजा में -17, स्कर्दू में -20, नारान काला -15, जबकि गिलगित और चित्राल में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और कराची में सर्द हवाओं का राज, सर्दी की लहर में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 62% है, जबकि मौसम के बारे में आपको बताते चलें कि हवा में जो नमी का तनासुब है कराची में वो 62% बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल। कायद में यकबस्ता हवाओं का राज है, जिसके बायस सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड है, जबकि आज पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 24 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 60% है और जो हवाएँ हैं वो 24 नॉटिकल माइल फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। शुमाल मशरक़ की जानिब से चलने वाली इन हवाओं ने शहर के जो दर्जा हरारत है उसमें जो है वो शहर के दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है। रात गए से ही शहर कायद के अंदर यकबस्ता हवाओं का राज था, जिसके बाद जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल हमें तफसीलात से आगाह करने का। इसके साथ ही न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यू।